दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसलिए अपन सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में बात करते हैं आगे। ठीक है भाई, एक बात बता दूं आपको यार, कम से कम आप लाइक कमेंट और शेयर तो कर दिया करो क्लास को। ठीक है, कंजूसी मत दिखाया करो भाई। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़रूर कमेंट लाइक और शेयर किया करो। देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की। ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के साथ निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान तो चलाया जा रहा है। देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ ही निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया है द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य रखा गया है, ठीक, उद्देश्य थोड़ा ध्यान देख लेना, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के साथ निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया है। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया है। उद्देश्य जो है लिखा हुआ आप देख लेना, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना। फिर इसके बारे में बात करते हैं अपन सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप की। ठीक है, सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन 5 से 14 सितंबर 2022 तक किया गया। ठीक है, आयोजन 5 से 14 सितंबर 2022 तक जो कोलंबो में किया गया, श्रीलंका में। ठीक है, आयोजन सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। इसका जो विजेता और उप विजेता की बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट ये होते हैं विजेता कौन रहा है और उप विजेता कौन रहा है। ठीक है, विजेता भारत रहा है इस लगातार दूसरी बार, यानी पिछली बार भी भारत ही जीता है, पिछले जो टूर्नामेंट हो। ठीक है, भारत लगातार दूसरी बार विजेता रहा है। उप विजेता नेपाल रहा है। ठीक है, विजेता भारत रहा है। ठीक है, एशिया कप जो क्रिकेट वाला भी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भारत तो पहले ही बार हो गया था, श्रीलंका उसमें विजेता रहा था और पाकिस्तान उप विजेता रहा था। लेकिन सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है, और जो आयोजित हुआ श्रीलंका में हुआ और उप विजेता रहा नेपाल रहा है। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार साहिल जो भारत के खिलाड़ी है उनको दिया गया। ठीक है, सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है, भारत के जो साहिल खिलाड़ी है उनको दिया गया। ठीक है, साहिल को। फिर इसके बाद में देखे थोड़ी अपन इस फेडरेशन है इसकी भी बात कर लेते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसको साफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट में साफ, SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो इसकी स्थापना की गई 1993 में की गई है। ठीक है, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना की गई है 1993 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है, इसका जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। देखिए, इसके सदस्य 7 सदस्य देश है। ठीक है, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के सदस्य देश है जो 7 देश है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कजाकिस्तान की। देखिए, कजाकिस्तान की जो नई राजधानी अस्ताना, इसका नाम बदला गया है। ठीक है, जो कजाकिस्तान की जो राजधानी थी पहले नूर सुल्तान, उसका वापस नाम बदला गया अस्ताना। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सही बता देता हूँ, इसमें पहले भी अस्ताना ही थी, फिर अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान किया गया था। जो जनता की वहां पे मांग उठाई जा रही थी, वह नूर सुल्तान से वापस अस्ताना किया जाए राजधानी को, तो इसी प्रकार इसका नामकरण हुआ है। देखिए, नई राजधानी अस्ताना बनाएगी। ठीक है, 16 सितंबर 2022 से बनाएगी, जो अस्ताना नाम चेंज किया गया है 16 सितंबर 2022 से। देखिए, 20 मार्च 2019 से नूर सुल्तान किया गया था राजधानी का नाम। ठीक है, नूर सुल्तान के नाम से जाना जा रहा था 20 मार्च 2019 से। देखिए, 2019 से पहले जब राजधानी का नाम अस्ताना ही था। ठीक है, कजाकिस्तान की जो राजधानी 2019 से पहले, यानी 20 मार्च 2019 से पहले कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना।
तो 20 मार्च 2019 से नूर सुल्तान किया गया कजाकिस्तान की राजधानी को। और जो 16 सितंबर 2022 यानी हाल ही में वापस वहां की जनता की मांग के द्वारा जो कजाकिस्तान की राजधानी वापस अस्ताना जो नाम चेंज किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखना इस प्रकार से, पहले अस्ताना थी, बाद में नूर सुल्तान, फिर वापस अस्ताना, इस प्रकार से ध्यान रखना। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल भी वहां पे जो कजाकिस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष रहता था लेकिन अब 7 वर्ष होगा। ठीक है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 7 वर्ष होगा भाई। 7 वर्ष तक मजे लेंगे राष्ट्रपति, 7 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। पहले 5 वर्ष तक, अपने इंडिया में 5 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय वहां पे कजाकिस्तान में 7 वर्ष का होगा। ठीक है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायेव है भाई। ठीक है, राष्ट्रपति है जो कजाकिस्तान के वर्तमान में कासिम जोमार्ट टोकायेव है। थोड़ा नाम ध्यान रख लेना, इस प्रकार के नाम है आप याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऑप्शन देख के आप कर सकते हो एग्जाम में। बस अपने को यही होता है कि एग्जाम जो क्वेश्चन से हो जाए अपने को कोई मतलब नहीं ज्यादा याद रखने का, एग्जाम में से हो जाना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 7 वर्ष होगा। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ट टोकायेव। ठीक है, राजधानी जो अस्ताना पहले नूर सुल्तान थी, नूर सुल्तान से पहले भी अस्ताना ही थी, तो ध्यान रखना थोड़ा। फिर बात करते हैं, लेकिन महारानी एलिजाबेथ की, जो ब्रिटेन की महारानी रही है सबसे लंबे समय तक जो महारानी रही है। वैसे अपन पिछली क्लासेज में बात कर लेते, लेकिन बस थोड़ी सी ये फैक्ट बनता है। लेकिन इनके अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से जो अपने भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गई है भाई, जो अंतिम संस्कार में इनके में। ठीक है, भारत की तरफ से शामिल हुई है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एलिजाबेथ के जो अंतिम संस्कार में 19 सितंबर 2022 को अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ का। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक महारानी रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, अपने लिए वापस इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि भाई वापस चर्चा की इसकी। वैसे पिछले क्लासेज में अपन कर लेते बात महारानी एलिजाबेथ की, क्योंकि भाई जो भारत की तरफ से जो शामिल हुए है जो अंतिम संस्कार में 19 सितंबर 2022 को अंतिम संस्कार हुआ है, उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है जो भारत वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट फैक्ट बचता अपना राजस्थान का जो एक फैक्ट है, इसकी बात करते हैं। देखिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। ठीक है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इसमें जो शामिल जिले किए गए हैं वो 6 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में 6 जिले, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, 6 जिले शामिल किए गए हैं राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आगामी 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आगामी 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, इसमें कितने जिले शामिल किए गए या कौन कौन से जिले शामिल किए गए, एक जिला देके दूसरा जिला नहीं देंगे, इस प्रकार से ऑप्शन में पूछे जाएंगे। या एक ऑप्शन में 5 जिला दे देंगे या दूसरा जिला नहीं देंगे, भाई इनमें से कौन सा जो फैक्ट सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा। 6 के 6 जिले भी याद रखना पड़ेगा आपको। और राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी इसकी। ठीक है, वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपन। देखिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की बात की थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना रखा गया है। सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जो इसका आयोजन 5 से 14 सितंबर 2022 तक श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में विजेता भारत रहा है। ठीक है, लगातार दूसरी बार भारत विजेता रहा है। उप विजेता नेपाल रहा है। सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर का पुरस्कार साहिल को दिया गया है, भारत के खिलाड़ी है साहिल। ठीक है, फिर बात की अपन साफ की, साफ में देखे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है। स्थापना 1993 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश के ढाका में।
इसके सदस्य 7 देश है: भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके बाद में बात की थी कजाकिस्तान की जो नई राजधानी अस्ताना वो बनाया गया। पहले अस्ताना से पहले नूर सुल्तान राजधानी का नाम था। नूर सुल्तान से पहले भी जो अस्ताना ही था भाई राजधानी का नाम, थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं वैसे लिखा हूँ यहाँ पे कब से कब तक अस्ताना थी, कब से कब तक नूर सुल्तान, और वापस अस्ताना कब की गई है। फिर इसके बारे में बात की जाए, जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 7 वर्ष होगा। ठीक है, अब पहले 5 वर्ष रहता था लेकिन अब 7 वर्ष रहेगा। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो। ठीक है, राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो। एक प्रकार से मान लो भाई आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम तो सुना ही होगा, उसी प्रकार से नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। इनका भी नाम एक कासिम आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के नाम के अकॉर्डिंग आप याद रख लेना अगर आपको याद रह जाए तो, कासिम जोमार्ट टोकायो। फिर इसके बाद में बात की थी अपन महारानी एलिजाबेथ, जो इनका निधन 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। देखिए 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को किया गया है। भारत की तरफ से अंतिम संस्कार में जो शामिल हुई है, भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो जो शामिल हुई है महारानी एलिजाबेथ के जो अंतिम संस्कार में। ठीक है, इसके बाद में बात देखिए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, आप थोड़ा ध्यान रखना। और इनके बाद में यानी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने भारत के, थोड़ा ध्यान रखना। करंट में भी हाल ही में जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर भी रहे थे। फिर इसके बाद में बात की थी राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इसके शामिल इसमें जिले किए गए जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आगामी 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, जो मेन 5 फैक्ट थे, इनके द्वारा कुछ और फैक्ट की बात की है अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो क्लास यहीं पे होती है, और जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन थे मैं उनका आंसर लिख देता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जो पहला देश कौन सा बनाया, नहीं दुनिया का पहला देश, वो जर्मनी बनाया भाई। ठीक है, जर्मनी ने दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सोने चांदी के ऑर्डर से हेतु प्रसिद्ध जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जैसलमेर दुर्ग में। दुनिया में जो हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का जो प्रथम देश बना जर्मनी। सोने चांदी के क्यों ऑर्डर हेतु प्रसिद्ध जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को बाजरा दिवस घोषित किया गया। देखिए 2023 को बाजरा दिवस घोषित किया गया, सॉरी बाजरा वर्ष घोषित किया गया बाजरा दिवस में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बागाबार में लीला दुआ किसकी पुस्तक है। ठीक है, बागाबार में लीला दुआ आसानंद जी की पुस्तक है। ठीक है, आसानंद जी राजस्थान हिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। आसानंद जी की पुस्तक है बागाबार में लीला दुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था नागौर का पुराना नाम क्या था। देखिए नागौर का पुराना नाम था छतरपुर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, मैं आंसर लिख देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके मैं वो लिख देता हूँ भाई क्वेश्चन। ठीक है, रूस और यूक्रेन जब तनाव चल रहा था, ठीक है, उस समय भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है रूस यूक्रेन तनाव के समय यूक्रेन से भारतीयों को निकालने या लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक है, गुजरात से महाराष्ट्र तक, उसका पहला स्टेशन कौन सा होगा, ठीक है। ठीक है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन का प्रथम स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आप क्वेश्चन है इनका, इसका आंसर बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, जो मारवाड़ में रावचंद्र दर्शन के बाद में यानी अगला राजा कौन बना था। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो मारवाड़ में रावचंद्र दर्शन के बाद अगला राजा कौन बना था। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, देखिए आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मेरे को लगते हैं ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन देता हूँ वे अच्छे से, जो मेरे को लगते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो, और क्लास को भी भाई कंजूसी मत किया करो, लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो, ऐसे मत किया करो। ठीक है, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना, शेयर भी कर दिया करो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में। चलो, थैंक यू।